आचार्य महाविकृति महाराज बहुत बड़े साधक थे, बड़े तपस्वी थे। बोले जो हैं बोलते हैं 18 भाषाओं में, मतलब न भूतो न भविष्यति, मतलब इतने जो है वर्तमान काल में इतने जो है ज्ञान ज्ञाता होना बड़ा मुश्किल है। बोले वो उस समय जो है 18 भाषाओं का उनको ज्ञान था। और ऐसे वो महान तपस्वी बोले जो है जब साधना करते थे तो बोले जो है क्या बोलते हैं 2-2 घंटे शीर्षासन, सिर के बल जो है वह खड़े हो जाते थे 2 घंटे साधना। कहते हैं कि जो है आहार में 1 अंजलि 2 अंजलि 3-3 अंजलि और 1 गिलास हो सकता है घी पी जाते थे, 1 गिलास आधी दूध घी पी जाते थे। तो कई बार जो है लोग जो है कई नहीं वो आदि सागर का, हाँ हाँ, तो जो है मतलब जो है उन्होंने क्या किया घी पी लेते। तो लोग कई बार संदेह करते इतना हमारा घी कैसे पचा पाएंगे, तो उतनी वो साधना भी करते थे। मतलब 2-2 घंटे सामयिक शीर्षासन से कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी साधना। लोग 5 मिनट भी नहीं 2 मिनट भी नहीं कर पाएंगे हैं, और लेकिन वो घंटों 2 घंटे कर रहे हैं। तो ये बोले जो जब शिखर जी गए संग से तो ऊपर वाला जो गौतम स्वामी आदि के पास जो है शाम को पहुँचे वहाँ पर, और मतलब ये मन बचाया कि वहीं जो कमरे हैं वहाँ पर 8 कमरे आदि हैं तो वहाँ रुके। तो जो है अब वहाँ पर जो है अनुकूलता नहीं बनी, उनको जो है नहीं रुकने दिया। अब रात हो गई, रात में साधु चलते नहीं, कहाँ जाएं क्या करें। तो बहुत उनसे भक्तों ने श्रावकों ने वहाँ के कर्मचारी आदि से कहा, लेकिन वो नहीं तैयार हुए। अंत में क्या हुआ, अब वो अन्य लोग तो जो है कहीं अग्नि जला ली, कहीं कुछ कर लिया, वो कर लिया। और महाराज जो है गौतम स्वामी और कुंथनाथ भगवान की टोंक के सामने क्या हो गए, जहाँ कड़ाके की सर्दी, दांत कड़कड़ा रहे हैं बोले, और ऐसी उस अवस्था में वो जो है क्या कर रहे हैं, जो खड़े हो गए। वो अग्नि जला, श्रावक अग्नि जला के ताप रहे, फिर भी उन्हें ठंड लग रही है और सोच रहे महाराज क्या हो रहा होगा। और मालूम पड़ा जो सुबह जैसी हुआ प्रातः काल, पूरी रात भर पूरी वहीं ध्यान करते रहे। और क्या देखा लोगों ने कि वहाँ तो उनको ठंड लग रही है और यहाँ इनको पसीना आ रहा है। तो जब उनसे पूछा गया आचार्य महाराज कि आप जो है यहाँ तो हम लोग अग्नि जलाएं और जो है इतनी कड़ाक, फिर भी दांत कड़कड़ा रहा है, इतनी ठंडी कपड़े पहने सब कुछ, और आप जो है ध्यान मतलब खुले में सब में बैठे और ध्यान कर रहे हैं, तो ये कैसे। तो बोले भैया मैं तो जो है अग्नि धारणा का ध्यान कर रहा था। और अग्नि धारणा का ध्यान कर रहे थे तो क्या हुआ, उनको जो है गर्मी जो है सर्दी लगा ही नहीं रही थी। अग्नि धारणा के उससे जो मतलब गर्म हो। तो ऐसे इसी प्रकार साधुजन जो है जब गर्मी का मौसम होता है, जब गर्मी का तीक्ष्ण मौसम होता है, साधुजन देखिए अब कहते शास्त्र में लिखा है कि साधुजन जो है पहाड़ पर ऊपर चढ़ जाते हैं और गर्म तप्त शिला पर और सूरज के साम जो है आतापन योग जो है वो करते हैं। तो ऐसे कैसे कर लेते हैं, तो वो कहते हैं कि उस समय भी साधुजन क्या करते हैं, अपने जो क्या शीत मतलब जो वायु धारणा का जो है ध्यान करते हैं। और उससे क्या होते हैं उनके, और शीतल से ठंडी हवा उनकी अनुभव हो रहा है और उन्होंने आराम से कर लेते हैं, कोई गर्मी नहीं। तो ये जो है इस प्रकार से वह शीत उष्ण आदि के जो परिचय हैं उनको जो है वेदना को सहन करते हैं। मच्छर आदि हैं, डांस मच्छर आदि हैं, वो भी आ जाते हैं, तो भी वह अपनी क्या चिंतन करते हैं क्या चिंतन करते हैं। बोले भैया नरकों में तो हमने इतने सारे जो है कष्ट वेदना को सहन किया, अस्त्र सर से वहाँ विदान आदि किया गया, कुछ बहुत कुछ किया गया, लेकिन फिर भी जो है सहन किया। त्रिंच अवस्था में कितना जो है छेदन भेदन आदि हुआ, वहाँ भी उन्होंने सहन किया। तो फिर यहाँ तो जो है अपनी साधना कर रहे हैं, तो वहाँ क्यों नहीं। तो इस प्रकार से वह जो है डांस मच्छर आदि कोई भी होते हैं या किसी प्रकार का जो है और भी उपसर्ग परिचय आदि होते हैं, तो उनको क्या करते हैं बड़े भक्ति भाव से सहन करते हैं और अपनी साधना में स्थिर रहते हैं और अपनी निर्दोष जो सामायिक चारित्र या श्रावक जो अपने जो उसका पालन करते हैं। बोले श्रावकों के लिए कहा गया है कि यदि श्रावक साधना कर मतलब सामायिक करने बैठ गया
और फिर किसी प्रकार की वेदना आ जाती है, बाधा आ जाती है, तो फिर वह उसमें उपद्रव में जो है उठते नहीं है, बिल्कुल स्थिर रह करके वह साधना करते हैं। और ऐसा करने से बोले जो है वो क्या बोले जो श्रावक भी क्या है बोले वो मुनि के समान, जैसे उपसर्ग के समय मुनि पर कोई कपड़ा डाल दे तो वह जो है होता है, वैसे ही श्रावक जो है भले ही जो है कपड़े पहने हुए है, लेकिन वो जो कैसा है मुनि के समान उसके लिए सामायिक के समय, क्योंकि उसने जो है वैसे ही उसने देशव्रत और देशव्रत में और जो है दिग्व्रत आदि में उसने नियम ले रखे हैं, और उसके बाद जो है सामायिक कृत्य में और उसने सब कुछ त्याग कर दिया है आरम सारम का, तो उस समय पूर्ण रूप से उसका त्याग हो जाता, जैसे मुनियों का हो जाता वैसे उनका हो जाता। तो इसलिए जो है वो मुनि के समान, मुनि के तुल्य जो है आचार्य भगवंतों ने उनको कहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम सामायिक करते हैं, सामायिक चार्जधारी हैं, तो उस समय वह साधुजन वह कैसे वह अपनी जो चिंतन करते हैं, कैसे वह जो है असरण आदि जो है जो 12 भावनाएं हैं उन भावनाओं का भी चिंतन करते हैं। शरीर आदि जो है उपसर्ग हो रहा, परिसर हो रहा है, अनेक प्रकार की बाधा हो रही है, लेकिन वह यही चिंतन कर रहा है कि ये शरीर तो जो है अशरण है, इसका कोई शरण नहीं है, अनित्य है, ये तो जो क्षण भंगुर है, नष्ट हो जाना है, जो पूर्ण गलन का स्वभाव है। तो ऐसा वह चिंतन करते हैं तो वह सारी वेदनाओं को, दुखों को, कष्टों को वह क्या होते हैं भूल जाते हैं। तो इस प्रकार से वह चिंतन करते हैं। इसी प्रकार जो है बोले जो आचार्य भगवान बता रहे हैं कि सामायिक करते समय जो क्या कर रहे हैं, सामायिक करते समय जो अनेक प्रकार के अतिचार भी लग सकते हैं, और वो अतिचार को भी जो है क्या कह रहे थे इस अभी सामायिक पाठ के माध्यम से यहाँ बता रहे हैं कि कैसे अतिचार लगते हैं। और अपने रत्नकर्ण श्रावकाचार में भी और तत्वासुद आदि में भी उन अतिचारों का जो है वर्णन दिया कि हम सामायिक करते समय उन अतिचारों से हमें बचना चाहिए। तो यहाँ 9वें छंद के माध्यम से बता रहे हैं क्या, क्षतिम क्षतिम मनः शुद्धि विधे रतिक्रमं व्यतिक्रमं शील वृत्तेर विलग्नम प्रभो तिचारम विशेषु वर्तनम भदनंत नाचार मिहम मेहतिम मेहतिम मेहती हाँ मेहती इसमें वो अच्छा हाँ में बीच में नहीं है, कुछ नहीं है ना। हाँ बदनंत नाचार मिहाती सक्ताम, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये तो क्षतिम मनः शुद्धि विधे रतिक्रमं व्यतिक्रमं शील वृत्तेर विलग्नम प्रभोतिचारम विशेषु वर्तनम बदनंत नाचार मिहाति सक्ताम, ठीक है ना। यहाँ एक बार इसमें जो है लय से पढ़ेंगे एक बार। क्षतिम मना शुद्धि विधे रतिक्रमं व्यतिक्रमं शील वृत्ते विलग्नम प्रभोतिचारम विशेषु वर्तनम बदनन्त नाचार मिहाति सक्ताम।